ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मिलिंग खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 300 रुपये और बॉल खोपरा के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर 4.5 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को भी मंजूरी दी है। परियोजना की लागत 3064 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने त्रिपुरा में खोवाई हरिना सड़क के 135 किलोमीटर लंबे हिस्से के सुधार और चौड़ीकरण को भी मंजूरी दी। इस योजना में 2486 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा, जिसमें 1511 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के जीवन में आया बदलाव साहस, संतोष और सपनों को पूरा करने की कहानी है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि ये यात्रा सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करती है। ये यात्रा दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंच रही है और लोगों को एकजुट कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश की जनता, विशेषकर महिलाओं का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि लगभग 50 दिन पूर्व शुरू हुई ये यात्रा देश के लाखों गांव तक पहुंच चुकी है। यात्रा की शुरुआत के बाद उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 4.5 लाख नए आवेदन मिले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं और 1.25 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई है। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत गैर कानूनी संस्था घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। ये आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं और लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का संदेश स्पष्ट है कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पुंछ जिले में हाल में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर पर्याप्त उपाय किए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटें। वे आज राजौरी पुंछ सेक्टर के दौरे के दौरान सेना के जवानों से बातचीत कर रहे थे। हमले में घायल हुए सैनिकों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना का प्रत्येक जवान हमारे लिए एक परिवार की तरह महत्वपूर्ण है और सरकार जवानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ राजौरी पुंछ सेक्टर में जमीनी हालात का जायजा लिया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने लाल सागर में ईरान समर्थित हाउसी आतंकवादियों के 12 ड्रोन और 5 मिसाइलों को मार गिराया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस क्षेत्र में जहाजों को नुकसान पहुंचने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 77 नए रोगियों का पता चला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड का उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 4093 है। पिछले 24 घंटे में कोविड से 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 603 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में आज कोहरे की मोटी चादर छाई रही। दिल्ली वासियों की सुबह धुंध भरी रही और घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रहने से यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली आने वाली और यहां से रवाना होने वाली रेलगाड़ियां कोहरे और कम दृश्यता की वजह से देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।